आज देश में जगह जगह ये नारे लगने लग रहे हैं। लोग बस अब एक तरफ देखने लग रहे हैं। जवान राहुल जी की ओर देख रहा है, गरीब राहुल जी की ओर देख। जहां अब राहुल जाते हैं लोग बस यही कहते हैं जननायक है राहुल गांधी। और ऐसा बोलने का पता है रीजन क्या है? उनको हम लोग सरकार में लेके आएंगे ताकि और अच्छे से काम करें। चाहे से पेपर लीक को लेकर जैन जी के साथ बातें करना हो, पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डाल, या फिर पास आउटों को उनकी जॉब दिलाना जो कि उनको जॉब नहीं मिल रही थी। 3 साल से आप कोशिश कर रहे थे जॉब लेने की। राहुल वो सब कोशिश करने लग रहे हैं जो कि लोग अब कहने लग रहे हैं। आइए आज की वीडियो में समझते हैं कि कैसे राहुल गांधी को इतना प्यार दिया जा रहा है लोगों के द्वारा। देखिए 17 जून को राहुल गांधी जी कोटा जाते हैं। जैसे ही राहुल गांधी जी स्टेज पे आते हैं तो सभी लोग राहुल राहुल के नारे लगाने लग जाते हैं। करते और जोर से बताओ आवाज के साथ, कम ऑन। जब बच्चे राहुल के नारे लगाने लग रहे थे तो राहुल गांधी जी का कहना था कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, आपको नारे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये है स्टूडेंटों के ऊपर बात, ओनली एग्जाम लीक के ऊपर बात की जाएगी, स्टूडेंटों के भविष्य के ऊपर बात की जाएगी। यहाँ पर ओनली बस वो एजुकेशन की बात करने वाले थे, यह कोई पॉलिटिकल मंच नहीं था। यहाँ पर पहला कोई ऐसा नेता था जो कि बच्चों के एजुकेशन के ऊपर बात करने आया था, वो भी बिना पॉलिटिक्स किए। राहुल गांधी यहाँ बच्चों से कहते हैं कि मैं कई हजार बच्चों से मिला और मेरा बस उनसे यही क्वेश्चन रहता था कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो उन सबका जवाब सेम ही मिलता था लगभग। हजारों युवाओं से मेरी बात हुई, डिस्कशन हुआ और मेरा एक ही सवाल होता था, आप क्या करना चाहते हो? मुझे 5 जवाब मिलते थे, छठा जवाब नहीं मिलता था। इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, IAS और देन फोर्सेस। यहाँ पर राहुल गांधी बच्चों के सामने एक बात एक्सप्लेन करते हैं कि 1.37 लाख करोड़ नीट वाले बच्चों की फैमिली उनके ऊपर खर्च करती है कि वो बच्चे पढ़ाई अच्छे से कर सके, और वहीं 1.37 लाख करोड़ हमारी एजुकेशन सिस्टम पर लगाया जाता है, पूरे एजुकेशन सिस्टम पर। इतना पैसा एक साल में ये 22 लाख लोग देते हैं, उतना ही पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है। राहुल गांधी का कहना था अगर ऐसे कई 4-5 एग्जाम भी मिला लिए जाए और उनकी फैमिली जितना उनके ऊपर खर्चा करती है, वो पैसा लगभग तो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पर लगाया जाता है, उससे 2.5 गुना ज्यादा बड़ा निकलेगा। स्टूडेंट्स टेक SSC, 5 लाख स्टूडेंट्स UPSC, 3.58 करोड़ स्टूडेंट्स RRB, 15 लाख स्टूडेंट्स JEE, 22 लाख स्टूडेंट्स NEET, 5 एग्जाम्स, Gen Z फैमिलीज, 3.5 लाख करोड़ रुपया आपके जेब में से निकलता है, आपके परिवारों के जेब में से निकलता है, लोन से निकलता है। राहुल गांधी सरकार को तमाचा मारते हुए कहते हैं जितनी हमारी सरकार एजुकेशन सिस्टम पर खर्चा करती है, उतना पैसा तो सिर्फ बच्चों के पेरेंट्स ही उससे कई ज्यादा गुना अपने बच्चों के ऊपर लगा देते हैं। Why? ये बातें रूलिंग गवर्नमेंट को बच्चों के साथ करनी चाहिए थी, लेकिन अपोजिशन के राहुल गांधी जी ये सब बातें बच्चों से करने लग रहे थे, इसीलिए अब लोग उन्हें पसंद करने लग रहे हैं जो कांग्रेस कर रही है। और बीजेपी को डेफिनेटली अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि ना आज तक मोदी जी ने कुछ कहा है इस मुद्दे पे, ना बीजेपी ने कुछ कहा है, ना धर्मेंद्र प्रधान जी ने कुछ कहा है। बच्चों का कहना था कि एक ऐसे लीडर हम डिजर्व करते हैं। पास एक लीडर आया है जो बात कर रहा है, इनिशिएटिव ले रहा है। कांग्रेस के पास इतने फंड्स नहीं है जितने सरकार के पास है। सेंटर इसके बाद राहुल गांधी कई बच्चों से पूछते हैं कि उनके पेरेंट्स कितना खर्चा करते हैं उनके ऊपर। तैयारी कर रहे हो? हाँ। अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा लगता है बिगिनिंग टू एंड? बिगनिंग टू एंड अगर आपको ऑफलाइन अच्छी कोचिंग में तैयारी करनी है, अगर आप 11 से आ रहे हो, मिनिमम 3 लाख रुपए तो कोचिंग फीस है 2 साल की। फिर उसके अलावा हॉस्टल फीस 10,000 रुपये मिनिमम मंथली, रूम मतलब जिसमें खाना वाना सब आ गया। फिर उसके बाद पर्सनल एक्सपेंसेस भी रहते हैं तो 2-3 हज़ार, वो तो मोटा मोटा आप मानिए 1,20,000 हॉस्टल की फीस हो गई, 1.5 लाख अपना 1 साल की कोचिंग की फीस हो गई, और 15-20 हज़ार एक्सपेंस भी हो जाते हैं बच्चों के, जैसे बाहर रहते हैं कभी कुछ खा लिया, तो आप मानिए 4 लाख 4 लाख
एवरीबॉडी अग्रीज? Yes, sir. अप्रोक्सीमेटली 4,000 में से वो जो कोने में एक डॉट है ऊपर, 1% आउट ऑफ दिस होल फंक्शन, इस पूरे फंक्शन में से एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति आईएएस में जा सकता है। भीड़ में से 30 लोग, सिर्फ 30 लोग, मतलब यहां पे जो खड़े हैं वो आईआईटी में जाएंगे। और नीट का दिखा दीजिए, 180 लोग, 3,000 में से, इस पूरी भीड़ में से 180 लोग नीट में डॉक्टर बनेंगे। राहुल गांधी का तो यही कहना है कि ये एक तरीके का स्कैम है जिसमें सारे बच्चे फंसते ही जा रहे हैं। को डेफिनेटली अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। 19 जून को, जिस दिन राहुल गांधी जी का बर्थडे था, उस दिन उन्होंने एक जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया था जहां पे कई सारे बच्चों को जॉब दी गई थी, जो कि डिग्री लेने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिल रही थी उन बच्चों को। संसद से लेकर सड़क तक बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा उठाती हुई नजर आती है। आज राहुल गांधी का जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस ने नौकरी मेला लगाया हुआ है दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में। 145 से ज्यादा कंपनियां यहाँ पे आई हुई हैं। अभ्यर्थियों की संख्या आप देखिए कि आपको हजारों की तादाद में यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं ये मौजूद हैं, जिनको नौकरी चाहिए वो यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ लोगों को ऑफर लेटर भी मिल चुका है। राहुल गांधी जी बहुत सारी कंपनियों से बात कर उन सभी कंपनियों को लेके आए थे और वहाँ पे कई सारे बच्चों को जॉब भी दी गई थी जिनको डिग्रियां मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी उनको जॉब नहीं मिल रही थी। यहाँ पर कई हजारों बच्चे आए थे, बहुत बड़ी मात्रा में। कई बच्चे तो जॉब मिलने के बाद रोने भी लग गए थे। अपनी फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है वो कि ये काफी अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। मैंने कैंपेन देखा था सोशल मीडिया पे, और जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम वो कर रहे हैं। जो पार्टी सरकार पावर में ही नहीं चल रही वो काम करके दे रहे हैं, तो काफी अनएक्सपेक्टेड। कई बच्चे तो ऐसे थे जो कि डिग्री मिलने के बाद भी 2-3 साल तक बेरोजगार बैठे थे, फिर भी उनको जॉब नहीं मिल रही थी, लेकिन राहुल गांधी की वजह से उन्हें जॉब मिली। ये सबसे बड़ा बीजेपी के लिए मुंह पे तमाचा है। यही कारण था जिससे कि लोग राहुल गांधी को अब पसंद करने लग रहे थे। युवाओं के बारे में सोचते हैं। जो अभी कोटा में देखा आपने, 1.5 घंटे का भाषण देखा, उसमें ना तो बीजेपी ना कांग्रेस का भाषण, सिर्फ छात्रों की हित की लड़ाई के लिए उन्होंने भाषण दिया। इन्होंने बिना पॉलिटिक्स किए बच्चों को जॉब दी और इसके बाद बीजेपी के लीडर्स आकर उल्टा राहुल गांधी को बेवकूफ साबित करने लग रहे थे। पूछना चाहता हूं कि ये परीक्षा से पूर्व के आखिरी 72 घंटे, जिस समय कोई भी परीक्षार्थी पूरे एकाग्र चित्तता के साथ मानसिक दृष्टि से तनाव मुक्त होकर अंतिम चरण की तैयारी करना चाहता है, उस समय आप इस प्रकार का आयोजन करके छात्रों की एकाग्रता को भंग करके उनके मन में भय, तनाव और उत्तेजना उत्पन्न करके उन्हें मानसिक यातना क्यों देना चाह रहे हैं? राहुल गांधी जी, राजनीति करने के बहुत अवसर मिलेंगे, 21 के बाद भी राजनीति हो सकती है। एग्जाम के 72 घंटे पहले आकर ये बच्चों को क्यों डिस्टर्ब करने लग रहे थे? लेकिन भाई डिस्टर्ब तो इन लोगों ने किया था बच्चों को, उन बच्चों का एग्जाम लीक करवाने के बाद। फिर उनको जब वो एग्जाम देने गए, जब भी 1-1, 2-2 मिनट के कारण उन लोगों को सेंटर के अंदर घुसने नहीं दिया था, तो लोगों के साथ तो गलत इन लोगों ने किया है और डाल रहे हैं इल्जाम राहुल गांधी के ऊपर। मेरा सुधांशु त्रिवेदी से सवाल है, जब पेपर लीक हुआ था उस वक्त ये बंदा बिल्कुल आके कुछ नहीं बोला था और आज ये बंदा आकर अपोजिशन को गाली देने लग रहा है। इससे साफ जाहिर पता लगता है कि पॉलिटिक्स वो नहीं, ये लोग करने लग रहे हैं। यहाँ पर फिर कांग्रेस के लीडर ने सुधांशु त्रिवेदी को एक्सपोज कर दिया और फिर बाद में उन्होंने बहुत अच्छे से रिप्लाई दिया सुधांशु त्रिवेदी को कि 2 दिन के बाद एग्जाम है, आप क्यों बात कर रहे हैं? मैंने कहा कि 2 दिन के बाद एग्जाम है, री एग्जाम है, 1 महीने में दूसरी बार एग्जाम है। इस फैक्ट को खा जा रहे हैं, इस फैक्ट को खा जा रहे हैं कि एनटीए का जो डायरेक्टर है उसका आरएसएस बीजेपी से संबंध है और उस एनटीए पे हर साल सवाल उठा है। क्या ये सिर्फ इस बार पेपर लीक हुआ है? पिछले बार भी पेपर लीक हुआ, उससे पिछले साल भी पेपर लीक हुआ। क्या सिर्फ एक एग्जाम का पेपर लीक हुआ है? हर एग्जाम का पेपर लीक हुआ। यहाँ पर कांग्रेस के लीडर अपोजिशन को बुरी तरह एक्सपोज करने लग रहे थे बीजेपी को। सरकार ऐसी है कि जिसको क्रिकेट खेलने नहीं आता है ना, वो बीसीसीआई चला रहा है। और आप भाषा की बात कर रहे हैं, आपने अमित शाह के बेटे की अंग्रेजी सुनी है? ऑक्सफोर्ड के लेवल की इंग्लिश है। यहाँ पर कांग्रेस के लीडर
मोदी जी को भी रडार में ले लिए और उन्हें भी एक्सपोज कर रहे हैं। के भी गलत पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री का भाषण सुने हैं कई बार, इतिहास का कितना ज्ञान है उनको, टेलीप्रॉम्प्टर लगा करके झूठ बोलते हैं। देखा जाए तो अब धीरे धीरे सभी लोगों का बीजेपी के ऊपर भरोसा उठता जा रहा है, क्योंकि आए ना आए दिन कोई ना कोई बीजेपी का काला कांड एक्सपोज होता ही रहता है। इसी बीच राहुल गांधी जी इसी चीज का फायदा उठाकर लोगों का भला करने लग रहे हैं, इसलिए लोग अब उन्हें पसंद करने लग रहे हैं। 19 जून को राहुल गांधी रोजगार मेला लगाते हैं और अगले ही दिन 20 जून को सीजेपी का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चालू होता है, जो कि अभी तक भी चलने लग रहा है। और अभिजीत दीप के लोगों से आग्रह करते हैं कि हमारे प्रोटेस्ट अब जब तक चलेगा जब तक एजुकेशन मिनिस्टर अपना रिजाइन नहीं देता है। भी टीचर से जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ शाम 6 बजे तक जंतर मंतर पहुँचे। हम अपना प्रोटेस्ट आज ख़त्म नहीं करेंगे, हम पूरी रात यहाँ पर बैठेंगे, हम हमारा प्रोटेस्ट आगे बढ़ाएंगे, बट वी कैनॉट डू दिस विदाउट यू। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज ज्वाइन अस एट जंतर मंतर एट 6 PM। अगर आप लोग नहीं आएंगे तो ये मूवमेंट पुलिस खत्म कर देगी, इस मूवमेंट को पुलिस दबा देगी। सो आई रिक्वेस्ट अगेन एवरीवन, ईच वन ऑफ यू टू प्लीज ज्वाइन अस एट 6 PM फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव कमिटेड सुसाइड। इट्स टाइम वी स्टैंड टुगेदर फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर दिस नेशन। थैंक यू। इनका कहना था कि पुलिस मुझे अरेस्ट करके भी ले जा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को यहाँ आना है और आपको ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखना है, क्योंकि हमें एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए। क्योंकि अभी भी देखो ना कि अभी भी कोई भी एग्जाम लीक होता ही जा रहा है। पुलिस मुझे अरेस्ट करने आ रही है, तो जितने भी इस देश में युवा इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जेल भरो आंदोलन शुरू कर दीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज, जो भी प्रोटेस्ट करेगा पीसफुली करेगा। ये लोग थोड़ी देर में हमें यहाँ से उठा लेंगे, लेकिन मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस मूवमेंट को अब आप आगे बढ़ाइए और शांतिपूर्ण आगे बढ़ाइए। अभी महाराष्ट्र में टीचरों का एग्जाम लीक हो गया था और अभी कल परसों ही जयपुर में जो एक मेडिकल टेस्ट होता है वो भी लीक हो गया। कई लोगों का कहना था कि राहुल गांधी जी सीजेपी के साथ मिल क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि दोनों ही तो सेम बातें उठाने लग रहे थे। लेकिन सच्चाई तो यह है, अगर राहुल गांधी जी सीजेपी के सपोर्ट में आते हैं, बीजेपी वाले ये आरोप लगाने लग जाएंगे कि ये कांग्रेस पार्टी की एक दूसरी पार्टी है जो कि बच्चों का गलत मिसयूज कर रही है। इसीलिए जो अपोजिशन पार्टी है वो खुलकर सीजेपी के सपोर्ट में नहीं आ पा रही है। इसमें एक ही नेता है जो जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता के लिए लड़ रहे हैं, और इनको तो कोई मतलब नहीं बाकी भाजपा वालों को, सिर्फ ये देश को हिंदू मुस्लिम गाय बकरी में उलझा के रख